दोस्तों, मेरे वीडियो में कमेंट आ रहा था कि ये जो मैं टी शर्ट प्रिंटिंग वाला बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आप भी इस बिजनेस को करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, या फिर मंथली का अगर आपका इनकम होगा तो कितना होगा। यही सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे वीडियो में कमेंट आ रहा था कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो वो कितने का हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप एक मोबाइल खरीदते हैं तो आजकल आप लोगों को पता होगा कि लोग 15 से 20 हजार रुपए का मोबाइल यूज करते हैं और उसमें 400, 500, 600 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन मैंने इस मशीन की कीमत बताई थी कि इस मशीन की कीमत है मात्र 9,999 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आपको मशीन मिलेगा और एक इसी मशीन में, केवल एक ही मशीन में आप बहुत सारे आइटम को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कप को कर सकते हैं, टोपी को कर सकते हैं, टी शर्ट को कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम है जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका आइटम निकलेगा वो बहुत ज्यादा निकलेगा। और रह गई बात कि इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक टी शर्ट मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि ये जो टी शर्ट है इसकी कीमत है मात्र 50 रुपए। ठीक है, आपको ये मात्र 50 रुपए में मिलेगा। उसके बाद आप करेंगे क्या कि A4 साइज का जो पेपर आता है उस पर आप प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद इस टी शर्ट पे या तो आगे या तो पीछे आपको एक बार प्रिंट करके देंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए। आप समझ सकते हैं कि 50 रुपए का टी शर्ट आप एक बार इसको प्रिंट करके देंगे, यानी कि एक साइड प्रिंट करके देंगे तो 150 रुपए की कीमत हो जाएगी। लेकिन अगर आप आगे और पीछे दोनों अगर प्रिंट करके देते हैं तो उसकी कीमत हो जाएगी 200 रुपए। और ये तो है फुटकर, जैसे कि हम लोग जैसे दुकान पे जो काम करते हैं वो चीजें हो गई। अगर आप वही ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं या फिर ऑनलाइन में आप कहीं भी देख सकते हैं, आप चाहे फ्लिपकार्ट पे ऐसा टी शर्ट बाई कीजिए या अमेजोन पे बाई कीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बाई कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में इसकी कीमत कितनी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका 50 रुपए का चीज है उसमें आप 30 रुपए 40 रुपए और ऐड कर लीजिए, अपनी मेहनत का ऐड कर लीजिए, अपनी मशीनरी का ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि 150 रुपए में या 200 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखिए, ये कोई काम नहीं, ये एक बिजनेस है। इसमें आपको कस्टमाइज करना है, यानी कि कोई भी चीजों को आप 50 रुपए की चीजों को आपको 150, 200 बनाना है। और इसमें इसको सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल का जनरेशन जो है वो नई नई चीजों की इच्छुक रहते हैं। लोग सोचते हैं कि टी शर्ट पे मेरा फोटो हो या फिर मनचाहा मेरा नाम हो या फिर कप है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कप देख सकते हैं। इस कप पे मैंने ये अपने हिसाब से सैंपल निकाला था। इस तरीके से लोग अपना नाम बनवाते हैं, फोटो बनवाते हैं, खुद से कस्टमाइज करते हैं। और जो कस्टमाइज करवाने का मतलब ये होता है कि अगर 40 रुपए का कप हमारा है, इस पे मैं अगर फोटो बना देता हूँ या फिर कोई डिजाइन बना देता हूँ कस्टमर के अनुसार से, तो इसकी कीमत 200 रुपए हो जाएगी, या फिर बहुत कम से कम में आप 150 रुपए में दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने की आपकी कीमत नहीं होगी आपके सामान की, उससे कहीं ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप ज्यादा मात्रा में सेलिंग करते हैं, जैसे कि हो गया कि कोई बड़े बड़े जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं या फिर जैसे कंपनियां होती है कुछ प्रचार के लिए बहुत सारे आइटम बनवाती है, जैसे उनकी क्या होता है कुछ ज्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को मतलब बनवाते हैं, जैसे अपने एम्प्लॉय को देने के लिए या फिर इधर उधर कहीं भी कुछ भी करने के लिए, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक चीजों की मतलब एक चीज की मैंने आपको कॉस्ट बता दी कि आपको कितना पड़ने वाला है। अगर वही चीज अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें कहीं से भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ और आपको सारी चीजें मैंने बता दिया कि आप जब रॉ मटेरियल लेंगे तो आपको कितने में मिलेगा, और आप उसे कस्टमाइज करके बेचेंगे तो आप उसे कितने में बेचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 50 की चीज को आपको अगर 150 रुपए में बेच रहे हैं तो 100 रुपए में आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको क्या करना होगा कि जो कंप्यूटर में मैटर बनाया जाता है उसको आपको सीखना होगा। अगर आपको जानकारी नहीं तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी लेनी होगी कि जैसे कि ये जो कप है इस पे जो आप फोटो बनाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि जितना बड़ा आपका कप होगा उतना साइज का ही फोटो निकालना होगा। फोटो आपका छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक चीज का ये ध्यान देना होगा कि जब आप इस काम को करेंगे या फिर किसी आप व्यक्ति को रख सकते हैं जो कि कोरल ड्रा, फोटोशॉप वगैरह की जिसको जानकारी हो। अगर जानकारी नहीं है तो आप भी जानकारी ले सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने यूट्यूब से देख देख के जितने भी मैं डिजाइन निकालता हूँ या जितने भी फोटो के साइज वगैरह निकालता हूँ, ये सब सारी चीजें कोरल ड्रा से निकाली जाती हैं। और कोरल ड्रा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे वीडियो देख के या फिर इधर उधर से कुछ देख के सीख के जो भी अब मैं काम करता हूँ वो परफेक्ट करता हूँ। मेरे काम में अभी तक ऐसी कोई कमियां देखने को नहीं मिली है। मैं सोचता हूँ कि कोरल ड्रा मैं पढ़ लूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होते हैं, काम भी आ जाता है, उसमें वीडियो वगैरह भी बनाना होता है, लोगों को समझाना होता है। और अपने बिजनेस को ग्रोथ बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्टोरी लगाते रहता हूँ, उसमें अपना नंबर डालता हूँ कि अगर आपको मतलब कि आपको अगर ऑर्डर कराना है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।
और जो ऑनलाइन सेलिंग होती है उसका भी प्रोसेस मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं व्यवस्था बना रहा हूँ कि आप मतलब ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा अभी जीएसटी नंबर वगैरह बनवाना है। जैसे मैं जीएसटी नंबर बनवा दूंगा उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग का भी काम हमारा चालू हो जाएगा। तो मिला जुला के ये है कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसमें कहीं भी आपको नुकसान नहीं है सिवाय फायदे के। आपको फायदा होना ही होना है। अगर आपका थोड़ा मोड़ा भी बिजनेस चल रहा है तो आपका फायदा होगा, इसमें नुकसान आपको नहीं होने वाला है। कुछ लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी बिजनेस को चालू करूंगा, लेकिन वीडियो देखते देखते महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीत जाता है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी के टाइम में क्या है कि ये जो बिजनेस है अगर गांव में देख लिया जाए तो गांव में बहुत कम एरिया में चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो काम नहीं है उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है। तो यही सब देखने के बाद, यही सब सोचने के बाद हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया था। और अभी है क्या कि जैसे थोड़ा सा लोगों को बीच में जानकारी होना चाहिए कि हाँ ये काम यहाँ पे होता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे आउटसाइड एरिया में हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जानकारी बढ़ रहा है और जैसे जैसे जानकारी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। और जैसा कि दीपावली का समय आने वाला है तो दिवाली पे होता है क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को टी शर्ट देते हैं, कप देते हैं, टोपी देते हैं। तो ऐसे ऑर्डर हमारे यहाँ कुछ हो चुके हैं और भी ऑर्डर हमको मिलने की संभावना है। तो ऐसे अवसर पे आप बहुत अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं और जो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए आप विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड बनवाने के साथ साथ लोगों को आप देंगे और बताएंगे कि हाँ आपके यहाँ पे ये काम होता है। और अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को बनाना होगा तो आप कम प्राइस में भी बनाएंगे तो भी लोग आपसे बनवाएंगे और आपकी इनकम जो है वो काफी अच्छी खासी होगी। क्योंकि मैंने बता दिया 50 के सामान को अगर आप 150 में बेच रहे हैं तो उसको आप 130-20 भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्वांटिटी जब ज्यादा होगी। जैसे किसी एक को हम बेचेंगे तो 150 रुपए में बेचेंगे, लेकिन अगर हमको 100-200 पीस निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे कि 120 भी कर देंगे, 110 भी कर देंगे तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में यही चीजें था। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को बेझिझक कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कभी भी आपको इसमें कोई नुकसानी नहीं होगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए और जो कुछ भी पूछना है हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।